हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और हमें इसको क्यों स्टडी करना चाहिए और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आगे फ्यूचर स्कोप क्या है। तो देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो वर्ड से बना हुआ है, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की बात करें तो ये एक तरह से किसी भी चीज़ की इंजीनियरिंग हो, ये इन डेप्थ स्टडी होती है कि आपका आइडिया से लेके फुल डेवलपमेंट तक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक। तो जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर का एक आइडिया आने से लेके उसके कंप्लीट डेवलपमेंट के सारे स्टेप्स को पूरे करते हुए जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं, तो उन स्टेप्स की स्टडी को हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। तो इन स्टेप्स में जैसे मान लो अब हम बात करते हैं कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है लाइब्रेरी के लिए, किसी की लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, या किसी के बैंक के लिए, बैंकिंग के लिए, या बिलिंग के लिए। तो आपको एक आइडिया है कि चलो मैं लाइब्रेरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एक प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक आइडिया आने से लेके उसके बाद आप क्या करते हो कि उसकी रिक्वायरमेंट देखते हो जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंप्लीमेंट होना है। सपोज आप क्या करोगे, लाइब्रेरियन, उस लाइब्रेरी के लिए जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप लाइब्रेरियन से मीटिंग करोगे, उसके साथ उससे रिक्वायरमेंट नोट करोगे कि वो क्या डेवलप कराना चाहता है या चाहती है। उन रिक्वायरमेंट्स को आप लोग नोट करोगे, एनालाइज करोगे और फिजिबिलिटी स्टडी करोगे कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या इसकी क्या कॉस्ट बनेगी, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होगी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी क्या होगी, सारी एक्सपेक्ट्स आप स्टडी करोगे और फाइनली उसको बताओगे कि ये इस तरह से हो सकता है, इतनी कॉस्ट लगेगी, इतना आपको हार्डवेयर चाहिए होगा। तो ये सारी बातें हमारी किस में आ जाती हैं, हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आ जाती हैं कि हम लोग एक आइडिया है उसको डेवलप करने से पहले सारा जो इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें यही सिखाता है कि एक चीज को, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो उसको स्टार्ट कैसे करना है, तो डिफरेंट फेसेस। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कंसेप्ट है, इसके मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो जैसे अभी मैंने बात की, ये एक फेस ही है कि हमने एक लाइब्रेरियन से हमने मीटिंग करी है और उसके बाद हमने उसके जो प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन है या जो वो डेवलप कराना चाहता है या चाहती है, उनको उसकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया और जहाँ जहाँ ओके हुआ फिर हमें क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जो उसको बता देते हैं कि भी ऐसे ऐसे करके तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट ही हम इस तरह से डेवलप करेंगे। फिर इस फेज की जो आउटपुट होती है वो हम नेक्स्ट फेज को दे देते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद टेस्टिंग भी करते हैं। यानी कि पूरा प्रोडक्ट इन फेसेस में, मतलब नंबर ऑफ फेसेस में, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कह सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम का जो सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है। फाइनली जब हम प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं तो उसको बाद उसकी मेंटेनेंस का काम शुरू होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं ये दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से थोड़े डिफरेंट होते हैं कि ये क्योंकि ह्यूमन क्रिएटिव प्रोसेस से बने हैं, कहीं ना कहीं आपके कस्टमर को इनसेटिस्फेक्शन रह जाती है या कुछ चीज़ें कम भी रह जाते हैं जो हम उसकी फर्दर रिलीजेस में पूरी करते हैं, या कहीं पे कोई बग्स भी रह सकते हैं तो उसको हम लोग फर्दर इसको रिपेयर कर देते हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डिस्क्लेमर के साथ में प्रोड्यूस किया जाता है। जब भी इसको हम कहीं पे देते हैं तो विद डिस्क्लेमर देते हैं कि इस तरह से कोई भी दिक्कत हो सकती है तो हम इसको ठीक भी कर सकते, यानी कि ये अपनी कह सकते हो कि रिलायबिलिटी के लिए एक डिस्क्लेमर के साथ रिलीज किए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है हमारा, इसी तरह के प्रोडक्ट की, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट भी है सभी जगह पे, वैसे ये बीटेक में, बीसीए में, इवन डिप्लोमा में भी है। तो उसको एज अ पेपर नहीं, उसके सारे फेसिस को, आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेसिस हैं उनको स्टडी करो कि अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट तो आप सीख जाते हो, उसके बाद जो उसको इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि फर्दर प्रोजेक्ट में होनी है, प्रोजेक्ट से ही प्रोडक्ट बनना है। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हो तो उसको हम बोलते हैं कि आप प्रोसेस चल रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस में है। फाइनली हम किसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको लैंग्वेज आने के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसकी कॉस्ट से रिलेटेड कुछ एस्टिमेशन टेक्निक्स होती हैं कि मान लो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है किसी कस्टमर के लिए, तो आपको उसका प्राइस क्या
डिसाइड करना है, तो ये अंदाजे से नहीं होता है, इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं। एक्सपर्ट जजमेंट एक टेक्निक्स है, डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक्स को हम में से कोई टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं जिससे हम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट डिसाइड करते हैं और कस्टमर को बताते हैं। अंदाजे से बताओगे तो या तो आप नुकसान में रहोगे या कस्टमर नुकसान में रहेगा, हो सकता है आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर ना मिले, या फाइनली आप सॉफ्टवेयर क्राइसिस में भी जा सकते हो। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टडी करते हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड मॉडल्स भी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साइज के हिसाब से, कि जैसे मान लो बिल्कुल छोटे साइज का बहुत कम लाइंस ऑफ कोड का सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए एक बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है। थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए अब इसमें हमारे ट्रेडिशनल क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल जिसको हम वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं। तो ये सभी मॉडल्स हैं जो डिफरेंट, इन मॉडल्स की स्टडी आती है इसमें, तो हमें किस मॉडल को फॉलो करना चाहिए ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडी करते वक्त सीखते हो। इसी तरह से टेस्टिंग कि आपको एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट टुकड़ों में आप डिवाइड करते हो तो उन टुकड़ों को हम यूनिट बोलते हैं, तो यूनिट टेस्टिंग से रिलेटेड बातें भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीखते हो। फाइनली उन यूनिट्स को असेंबल करके हम लोग एक बड़ा सॉफ्टवेयर कंपाइल असेंबल कर देते हैं। फाइनली उसकी सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, उसको इंटीग्रेट करने के बाद कि सिस्टम में कोई फेलियर तो नहीं है, एक इनपुट एक यूनिट की आउटपुट एज अ इनपुट दूसरे यूनिट को जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते वक्त पढ़ते वक्त स्टडी करते हो। तो ये सभी रिक्वायरमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं कि टेस्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि हमें कौन सी टेक्निक को फॉलो करना है किस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में को पढ़ते वक्त स्टडी करते हो। तो यही रिक्वायरमेंट्स है जिसके कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ा जाता है। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही है ये, लेकिन इसमें हम प्रोग्रामिंग की बात नहीं करते, हम ये मान के चलते हैं कि प्रोग्रामिंग तो आती है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी हमें इस प्रोग्रामिंग की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। तो इसका ये फायदा भी रहता है, देखो अगर आप कोई भी चीज़ है कि अगर आप बाकी जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं ये मैन्युफैक्चर होते हैं तो इसकी कॉपी नहीं हो सकती, हर प्रोडक्ट इंडिविजुअली मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप प्रॉपर सीख के एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हो तो बाकी तो उसकी कॉपीज ही हैं, तो जिससे आप जल्दी ही आपकी कंपनी रिचनेस मनी वाइज रिचनेस गेन करती है। तभी तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो जल्दी रिच हो जाते हैं, या उनको सैलरीज भी, जो डेवलपर्स हैं उनको सैलरीज ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि अगला प्रोडक्ट है, जैसे मालूम हमने बात की शुरू में लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत एक बार ही करनी है। किसी दूसरे कॉलेज की लाइब्रेरी में के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त आपको क्या करना है, माइनर चेंजेस ही करने हैं। आपकी टीम को भी एक्सपीरियंस हो चुका होता है, कुछ माइनर चेंजेस के साथ आप सेम प्रोडक्ट को दोबारा भी एक नए इंस्टीट्यूट को हैंड ओवर कर सकते हो। कॉस्ट तो आपको वही रखनी है जो आपने पहले जो आपका प्रॉफिट था उसमें क्या था, आपके एक्सपेंसेस थे, बिल्डिंग एक्सपेंसेस थे, आपके डेवलपर्स की सैलरी थी, और भी बहुत सारे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी कुछ छुपा हुआ था। एक्सपीरियंस की भी दिक्कत थी। अभी क्या है, आपको सेम ही करना है तो जो डेवलपमेंट टाइम है बहुत कम लगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है, माइनर चेंजेस करने हैं। पहले अगर 6 मंथ्स लगे थे डेवलप करने के लिए, 6 मंथ्स लोगों को आपने सैलरी दी, बिल्डिंग का रेंट दिया या और भी खर्चे किए। अभी वो जो काम जो 6 मंथ्स में हुआ था नई कंपनी के लिए, आपका वो काम 1 मंथ से भी कम में होगा। तो सीधी सी बात है, जो एक्सपेंसेस आपने 6 मंथ्स किए थे आपको क्या करना पड़ेगा, अभी वो एक्सपेंसेस रिड्यूस होके 1 मंथ पे चले गए, और कॉस्ट तो आप वही रखने वाले हो, आप ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो। तो नए कस्टमर को आप पे फेथ भी होगा कि आप एक सॉफ्टवेयर पहले से भी आपका मार्केट में है। थर्ड कॉपी में आप और भी प्रॉफिट में आ जाओगे, टाइम भी कम लगेगा, और उस कस्टमर का जो फेथ है वो और भी पक्का होगा आप पे, क्योंकि आप बोलोगे कि 2 जगह आपका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में है। तो अभी इस ऑडियो बुक में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक बटन जरूर प्रेस करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। जैसे हमने इस पे कुछ
प्रोग्रामिंग इन सी के वीडियोस दिए हुए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी वीडियो हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड लगभग हम काफ़ी जो एक सीक्वेंस में ट्यूटोरियल को अपलोड करेंगे। कुछ वीडियोस ऑलरेडी हैं चैनल पे, कुछ और भी आने वाले टाइम में करेंगे। जावा से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, बिग डाटा से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ट्रैवल से रिलेटेड भी मैंने कुछ व्लॉग्स डाले हैं। तो उन सभी को आप जो भी कंटेंट आपको सुटेबल लगे तो आप उसको ज़रूर देखें, और कोई भी आपका क्वेरी हो आप इस वीडियो के कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू।